हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग कुशल मंगल होंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे संस्कृत अनुवाद। संस्कृत अनुवाद जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, उन सभी अनुवाद को आज के इस वीडियो में देखेंगे और सीखेंगे किस तरीके से अनुवाद बनाया जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले लिखा हुआ है यहाँ पे गंगा हिमालय से निकलती है। तो इस वाक्य का संस्कृत अनुवाद हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि हिमालय से निकलती है अर्थात जुदाई या अलगाव हो रहा है। तो हिमालय में पंचमी विभक्ति लगेगी जैसे ही जुदाई की बात होगी, अलग होने की बात होगी। तो सबसे पहले लिखे गंगा, उसके बाद देखिए हिमालय से, तो हो जाएगा हिमालयात। तो लिखेंगे हिमालयात, गंगा हिमालयात। अब लिखेंगे प्रभवती। निकलना का ऐसे 2-3 संस्कृत होता है, लेकिन हम लिखेंगे प्रभवती। गंगा हिमालयात प्रभवती। इसके बाद जो है प्रभवती के अतिरिक्त भी हम और भी संस्कृत शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे हो गया निःसरति, और इसी को हम लिखेंगे निस्सरति। तो ये दोनों भी हम लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा जो प्रभावी वर्ड है वो है आपका प्रभवती। तो आप लिखेंगे गंगा हिमालयात प्रभवती, यही आप याद रखेंगे। गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा हिमालयात प्रभवती। और हिमालयात में पंचमी विभक्ति लगी हुई है। अब आगे देखेंगे 2 नंबर में। 1 नंबर में तो आपने देख लिया, अब 2 नंबर में देखिए क्या लिखा हुआ है। राजा दशरथ के, राजा का राजा लिखेंगे और दशरथ लिखेंगे, नाम है राजा दशरथ। और अब देखिए कि राजा दशरथ के षष्ठी विभक्ति लगेगी क्योंकि संबंध कारक है। 4 का क्या लिखेंगे चत्वारः, और पुत्र का जो लिखेंगे तो वो पुत्र का पुत्रः नहीं देंगे, पुत्र का लिखेंगे पुत्रः पुत्रो पुत्राः, क्योंकि 4 पुत्र है। 4 है तो बहुवचन है। राजा दशरथस्य चत्वारः पुत्राः। अब थे का जो है आसित आस्ताम आसन, तो यहाँ पे देंगे बहुवचन आसन, क्योंकि 4 पुत्र है। तो 4 पुत्र है तो आपको देना होगा यहाँ पे क्या आसन। तो लिखेंगे चत्वारः पुत्राः आसन। राजा दशरथस्य चत्वारः पुत्राः आसन। ये हो गया आपका दूसरा वाक्य का संस्कृत अनुवाद, चत्वारः पुत्राः आसन। अब देखेंगे आगे 3 नंबर का क्वेश्चन। गाय दूध देती है तो हो जाएगा गौ, दूध का होगा दुग्धम, देती है तो लिखेंगे ददाती, गौ दुग्धम ददाती। गाय दूध देती है, गौ दुग्धम ददाती, पूर्ण विराम देंगे। और अब देखेंगे 4 नंबर। तो गरीबों को धन दो, गरीबों को धन दो, तो दानार्थी चतुर्थी हो गया यहाँ पे। तो दान के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति लगती है, जिसको भी दान दिया जाए। तो यहाँ पे गरीबों को धन देने की बात हो रही है, तो हो जाएगा निर्धनेभ्यः। और धन का संस्कृत लिखेंगे धनम, और 2 का देंगे देही। क्यों देंगे? क्योंकि यहाँ पे अनुज्ञा काल है, आदेश दे रहा है। तो आपको हो जाएगा गरीबों को धन दो, निर्धनेभ्यः धनम देही। तो जिसको भी दान दिया जाएगा उसमें चतुर्थी विभक्ति लगती है। अब जो है यहाँ पे, अब जो है आप ये देखें कि सबसे बड़ी चीज़ इसमें क्या है, देही। देही क्यों लगा? क्योंकि आगे में आपको मिलेगा त्वम। वह का क्या देंगे सांप से डरते हैं, इसका मतलब अलग होंगे। यहाँ पे भी पंचमी विभक्ति लगेगी। एक सूत्र भी होता है भीतरार्थान भय हेतु, डरना और रक्षा करना में पंचमी विभक्ति लगती है, जिससे डर हो और जिससे रक्षा की जाए। तो यहाँ पे सांप से डर रहे हैं तो सांप में हम लोग पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे।
तो लिखेंगे सह सर्पात, जैसे होता है बालकात, उसी तरह से लिखेंगे सर्पात, सह सर्पात डरता है का क्या देंगे बिभेति। बिभेति का मतलब हो गया डरता है, सह सर्पात बिभेति। और ये सारे क्वेश्चंस जो है एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है।